गधे के 7 प्रश्न और महात्मा की गाथा। पुराने समयों की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। इस गांव का नाम था सतोली। सतोली में लोग साधारण जीवन जीते थे, पर एक विचित्र घटना ने इसे चर्चित बना दिया। उस गांव के एक कोने में एक गधा रहता था। यह कोई साधारण गधा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी और लोगों का मानना था कि वो गधा बोल सकता है। गधे का नाम था घुर्रम। घुर्रम दिन भर गांव की गलियों में घूमता और शाम को पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता। लोग देखते कि वो किसी से संवाद कर रहा है, जैसे अदृश्य महात्मा से बातें कर रहा हो। एक दिन गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति पंडित चंद्रदास ने घोषणा की, घुर्रम में दिव्य शक्ति है। ये केवल गधा नहीं, कोई पुराने जन्म का तपस्वी है। हमें इससे सीखना चाहिए। महात्मा की खोज। पंडित जी की बात से गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने तय किया कि घुर्रम को महात्मा से मिलवाना चाहिए। उस क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संत महात्मा विमलदास रहते थे। वे अपने ज्ञान और संयम के लिए जाने जाते थे। गांव के लोग घुर्रम को लेकर महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा विमलदास ने गधे को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, यह तो गधा नहीं, स्वयं प्रश्नों का सागर है। बोलो मेरे बच्चे, तुम्हारे क्या प्रश्न है? गधे ने पहली बार सबके सामने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और प्रभावशाली थी। वो कहने लगा, महात्मा जी, मेरे 7 प्रश्न हैं। यदि आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो मैं गांव वालों को मार्गदर्शन दूंगा। प्रश्न 1, मनुष्य सदा दुखी क्यों रहता है? घुर्रम ने पहला प्रश्न पूछा। महात्मा विमलदास ने उत्तर दिया, मनुष्य दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो सदा अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है। वो जो है उसे स्वीकार नहीं करता। उसे समझना होगा कि सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। घुर्रम ने सिर झुकाया और कहा, यह उत्तर मुझे संतोष देता है। प्रश्न 2, क्या धन ही सब कुछ है? महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धन साधन है, साध्य नहीं। यह जीवन को सरल बना सकता है, परंतु यह सच्चा सुख नहीं दे सकता। धन का महत्व उतना ही है जितना नमक का भोजन में। अधिक हो तो स्वाद बिगाड़ देता है और कम हो तो भी जीवन अधूरा लगता है। घुर्रम ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और सहमति में सिर हिलाया। प्रश्न 3, जीवन का उद्देश्य क्या है? महात्मा गहरे चिंतन में पड़ गए। उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए अलग होता है, परंतु यदि एक उत्तर चाहिए तो वो है सेवा। जो दूसरों की भलाई करता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। गधे ने यह सुनकर पहाड़ की तरफ देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। प्रश्न 4, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? गधे का चौथा प्रश्न सुनकर महात्मा ने आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ईश्वर हमारे विश्वास में है। वो हर जीव के भीतर है। यदि तुम इसे महसूस कर सकते हो तो वो है, यदि नहीं तो भी वो है। ये अनुभव की बात है। प्रश्न 5, मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों है? महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, स्वार्थ मनुष्य के डर से उत्पन्न होता है। वो खोने से डरता है, इसलिए अपना सुख दूसरों से ऊपर रखता है। परंतु जब वो प्रेम करना सीख लेता है तो स्वार्थ कम हो जाता है। गधे ने पहली बार एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसने ये उत्तर भीतर तक महसूस किया हो। प्रश्न 6, मृत्यु के बाद क्या होता है? ये प्रश्न सुनकर सभी गांव वाले चौंक गए। महात्मा ने कहा, मृत्यु के बाद जीवन अपने रूप बदलता है। आत्मा अजरमर है। ये एक यात्रा है और हर अंत एक नई शुरुआत है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इसे सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 7, गधा होना क्या सजा है? गधे ने मुस्कुराते हुए आखिरी प्रश्न पूछा। महात्मा हंसे और बोले, गधा होना सजा नहीं, एक वरदान है। तुम में सहनशीलता और सेवा का गुण है। तुम मनुष्य से कहीं अधिक समझदार हो। सच्चा संत वही है जो हर स्थिति में धैर्य रखे। अंतिम सत्य। घुर्रम संतुष्ट हो गया। उसने कहा,
आपके उत्तरों ने मुझे शांति दी। अब मैं गांव वालों को सिखाऊंगा कि सच्चा सुख और ज्ञान भीतर है, बाहर नहीं। इसके बाद घुरम गांव के बच्चों का साथी बन गया और लोगों को जीवन के गूढ़ सत्य समझाने लगा। महात्मा ने गधे को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जीवन सिखाता है कि ज्ञान और विनम्रता किसी भी रूप में हो सकती है। गधे और महात्मा की ये कथा समय के साथ एक प्रेरणा बन गई। सतोली गांव के लोग इसे पीढ़ियों तक सुनाते रहे और इस तरह गधे के 7 प्रश्न हमेशा के लिए अमर हो गए।